हेलो एंड वेलकम टू वॉच एंड मोर इंडिया। मेरा नाम है सौरभ चक्रवर्ती। दोस्तों, क्या स्विस प्रीमियम वॉचेस का क्वालिटी, फिनिशिंग का क्वालिटी इंडियन माइक्रो ब्रांड के द्वारा बनाया गया वॉचेस का क्वालिटी के साथ कंपेरेबल है? आज के वीडियो में इस टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कशन होंगे, क्योंकि आज मैं रिव्यू करने वाला हूं इंडियन माइक्रो ब्रांड जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, शन वॉचेस। उन्होंने एक वॉच बनाया है दैट इज कॉल्ड एक्वेरिया। ये एक डाइवर्स वॉच है विथ 150 मीटर्स वाटर रेजिस्टेंस। ऑन पेपर इस पे प्रीमियम क्वालिटी क्लेम किया गया है, पर क्या एक्चुअल में ये सेको प्रॉस्पेक्स रेंज के जो वॉचेस है मेरे कलेक्शन में, सामुराई या फिर मॉन्स्टर या फिर मेरे जो प्रीमियम स्विस वॉचेस है लाइक दिस ओमेगा सी मास्टर, इंडियन माइक्रो ब्रांड्स के बाकी सारे वॉचेस जो अवेलेबल है उनके कंपैरिजन में भी ये वॉच कहाँ बैठते हैं, आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा। बट फुल डिस्क्लोजर, मुझे ये वॉच मिला है शन वॉचेस की तरफ से टू मेक दिस रिव्यू वीडियो। बट लेट मी अश्योर यू, वीडियो बनने के बाद ये वॉच वापस जा रहा है शन वॉचेस में, और मैंने ब्रांड से कोई भी पैसा भी नहीं लिया टू मेक दिस रिव्यू वीडियो। तो आई अश्योर दैट माई ओपिनियन इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट एंड इट्स गोइंग टू बी माई पर्सनल ओपिनियन। जैसे ही मैं एक्वेरिया को मेरे हाथ में लेता हूं, द फर्स्ट थिंग दैट कैचेस माई अटेंशन इज इसका जो प्रीमियम या फिर अल्ट्रा प्रीमियम ब्रशिंग क्वालिटी। दोस्तों, इस वॉच में आपको टॉप प्रोफाइल में लीनियर ब्रशिंग मिलता है, साइड प्रोफाइल में आपको अल्ट्रा प्रीमियम ब्रशिंग मिलता है, एंड देन देयर इज अ चैम्फर्ड एज जो हाई ग्लॉस में बनाया गया है। नाउ साइड प्रोफाइल का जो फिनिश है ये डेफिनेटली सेको प्रॉस्पेक्स रेंज के जो वॉचेस है उससे काफ़ी आगे है। आपको यूजुअली अंडर 20,000 रेंज में इंडस्ट्रियल ब्रशिंग दिखता है, पर इस पे जो ब्रशिंग क्वालिटी मिलता है इट प्रिवेंट्स एनी काइंड ऑफ स्क्रैचेस, इट प्लेज विद लाइट, और ये एक बहुत ही प्रीमियम अपीयरेंस के साथ आता है जो मैं सर्टेनली मेरा ओमेगा सी मास्टर में कुछ हद तक देखा। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट एट ओमेगा सी मास्टर लेवल, बट एस्पिरेशन जो है वो मुझे क्लियरली दिख रहा है। तो दैट मेक्स द वॉच अ बिट हायर देन द एवरेज वॉचेज अवेलेबल एट 20,000 प्राइस रेंज। इवन आप रेपुटेड ब्रांड के वॉचेस भी देख लो, इस लेवल का क्वालिटी आपको सर्टेनली देखने को नहीं मिलता है, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। केस डायमीटर इज 40 मिलीमीटर, 49.2 मिलीमीटर लग टू लग डिस्टेंस एंड 12.5 मिलीमीटर केस हाइट। तो मेरा 7.5 इंचेस रिस्ट पे इसका अपीयरेंस तो आप देख ही सकते हो। 6.5 इंचेस ऑनवर्ड्स कोई भी रिस्ट साइज हो तो आप इस वॉच को आराम से कैरी कर पाओगे। Aquaria is powered by NH35 automatic movement made by TMI Seiko. This is Japanese automatic movement, तो ड्यूरेबिलिटी एक्यूरेसी गारंटेड। वैसे ऑफिशियल क्लेम है -22 + 40 सेकेंड्स का एक्यूरेसी, बट मुझे ये 4-5 सेकेंड डेली एक्यूरेसी ही मिल रहा है। 21,600 बिट्स पर आवर मूवमेंट है, और इस पर आपको सेकेंड हैंड हैकिंग फीचर मिलता है, यानी कि जब आप टाइम एडजस्ट करोगे तो और भी ज़्यादा प्रिसिशन के साथ आप टाइम एडजस्ट कर सकते हो। और अगर 1-2 दिन आप वॉच को नहीं पहन के छोड़ कर रखते हो, जब ये वॉच बंद हो जाता है तो आप मैनुअल वाइंड करके इस वॉच को चालू भी कर सकते हो, क्योंकि इस वॉच में आपको मैनुअल वाइंडिंग कैपेबिलिटी भी मिल जाता है। और क्योंकि ये सेको NH35 मूवमेंट है, आप इसको सर्विसिंग कहीं भी करा सकते हो। तो इवन इफ यू बाय द वॉच फ्रॉम द माइक्रो ब्रांड, इसका लॉन्ग टर्म सर्विसिंग के बारे में आपको जरा सा भी वरी करने की जरूरत नहीं है। केस और मूवमेंट के बाद बात करते हैं बेजल के बारे में। ये जो बेजल है ये सफायर क्रिस्टल इंजर्ट बेजल है, डाइवर्स मार्किंग के साथ आता है, और डाइवर्स मार्किंग लुम्ड इंक के साथ आता है। आपको अराउंड 20-25,000 रेंज में ऐसा कौन सा ऑल्टरनेटिव वॉच मिलता है जिसपे आपको सफायर क्रिस्टल इंजर्ट बेजल मिलता है? थोड़ा सोच के बोलिएगा, कुछ दिखता है तो कमेंट में बताना। ये 120 क्लिक रोटेटिंग बेजल यूनिडायरेक्शनल, तो आप डाइविंग पर्पस के लिए आप इसको आसानी से यूज कर पाओगे। इसका जो रोटेटिंग का साउंड है, क्लिक साउंड है, आप एक बार सुनिए पहले। काफी सैटिस्फाइंग और लाउड साउंड है। इसका साउंड जो है कंपेरेबल विद कैसियो ड्यूरो। ये सेको जैसा उतना सर्टल नहीं है, पर मेरा मानना है कि इतना लाउडनेस के साथ साथ अगर इसको थोड़ा सा सर्टल बनाया जाता तो आई वुड हैव लव्ड इट मोर। पर आपको मिलता है बिल्कुल परफेक्ट फ्रिक्शन, और बेजल में कोई भी प्ले आपको देखने को नहीं मिलता है, तो इट डेफिनेटली सर्व्स द पर्पस इट इज बिल्ट फॉर। इस वॉच में आपको सफायर क्रिस्टल मिलता है, और ये है डोम्ड सफायर क्रिस्टल, जो शन वॉचेस बोलते हैं डबल कर्व्ड सफायर क्रिस्टल, और इसका इनर साइड में 3 लेयर्स ऑफ एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग मिला है। काफ़ी अच्छे से काम करता है एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग जो इस पर मिला है, तो आपको लाइट ग्लेयर में भी टाइम देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो वॉच का जो टॉप पार्ट है 316L विवेट स्टेनलेस स्टील का केस, देन बेजल विद सफायर क्रिस्टल इंजर्ट, एंड देन सफायर ग्लास
ये वॉच को सालों साल नया रखने वाला है, इतना तो बिल्कुल एश्योर्ड है। फिर आते हैं डायल पे। डायल पे आपको जो मैट ब्लू कलर मिलता है, सरप्राइजिंगली बेजल का मैट ब्लू कलर का शेड, डायल का मैट ब्लू कलर का शेड और स्ट्रैप का मैट ब्लू कलर का शेड बिल्कुल मैच करता है। ये आपको उतना आसानी से नहीं देखने को मिलता है। ये जो छोटे छोटे अटेंशन टू डिटेल है, मुझे लगता है एक्वेरिया को ये अटेंशन डिटेल्स डेफिनेटली अलग बनाते हैं इसके कंपिटिटर से। डायल में 12 o'clock पोजीशन में शॉन वॉचेस का लोगो मिलता है और ये अप्लाइड मेटालिक टाइप है और ये लोगो का शेप है बिल्कुल सैंड क्लॉक जैसा। फॉर ए वॉच ब्रांड दिस इज डेफिनेटली अ वेरी थॉटफुल लोगो। अप्लाइड मेटालिक इंडाइसेस विद लूमिंग आपको मिल जाता है और जो शेप आपको इंडाइसेस में दिखता है उस पे कहीं ना कहीं आपको ओमेगा सी मास्टर का इंस्पिरेशन जरूर दिखता है। आपको सेको 5 के साथ भी, सेको 5 का जो एसआरपीडी रेंज है इसके साथ भी कहीं ना कहीं आपको सिमिलैरिटी दिखेगा जरूर। इस वॉच में हैंडसेट के हिसाब से आपको एरो शेपेड हैंडसेट मिल जाता है और आवर, मिनट, सेकंड तीनों हैंड में आपको लुमिनोसिटी का इस्तेमाल होता हुआ दिख जाएगा। मिनट और सेकंड हैंड का लेंथ परफेक्ट है मेरे हिसाब से। एंड आई अप्रिशिएट शॉन वॉचेस जो लेजिबिलिटी फैक्टर क्रिएट किया गया है विद द अप्लाइड मेटालिक इंडाइसेस ऑन द मैट ब्लू डायल। दिस इज सर्टेनली इंप्रेसिव। जो लुमिनोसिटी का कलर है, लुमिनोसिटी का कलर इज ब्लू और इस पे आपको जापानीज लूम दिखता है। डेफिनेटली सेको लूम ब्राइट के कंपैरिजन में उतना ब्राइट नहीं है और ये स्विस इंक के बराबर का लुमिनोसिटी भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि लुमिनोसिटी में थोड़ा बहुत काम किया जा सकता था, बट इट सर्व्स द पर्पस। डायल वैसे मैट ब्लू कलर में बनाया गया है और उस पे आपको इनग्रेव्ड वेवी पैटर्न दिखता है जो इस एक्वेरिया वॉच का ओवरऑल डिजाइन थीम के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच हो जाता है। 3 o'clock पोजीशन में आपको डेट विंडो मिलता है और 6 o'clock पोजीशन में आपको ऑटोमेटिक एंड 150 मीटर्स जो इस वॉच का वाटर रेजिस्टेंस का स्टैंडर्ड है, ये 2 लाइन में मेंशन किया गया है। फॉन्ट सिलेक्शन यानी कि स्टाइल एंड द साइज इज वेरी प्रोफेशनल। ओवरऑल द डायल लुक्स क्रिस्प, लेजिबल एंड वेरी इंप्रेसिव। केस का बैक प्रोफाइल में आपको सर्कुलर ब्रशिंग मिलता है। केस बैक स्क्रू डाउन टाइप का है। ये ओवरऑल ब्रश्ड फिनिश के साथ ही आया है। इस पे जो भी वर्डिंग्स दिया गया है या फिर जो वेवी लीनियर मार्किंग्स आपको दिखता है एट द केस बैक, ये सारे लेजर एनग्रेव्ड है। इस पे क्या डिस्प्ले केस बैक दिया जा सकता था? देयर इज सर्टेनली अ पोलराइजिंग ओपिनियन अबाउट इट, बट आई लाइक दिस सॉलिड केस बैक। और जो भी वर्डिंग्स दिया गया है, इसका फॉन्ट स्टाइल सिलेक्शन एंड फॉन्ट साइज सिलेक्शन इज वेरी प्रोफेशनल। एंड ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो प्रीमियम वॉच लवर अप्रिशिएट करेंगे, डेफिनेटली आई एम नोटिसिंग दैट इट इज़ अ थॉटफुल डिजाइन लैंग्वेज ओवरऑल। क्राउन आपको 3 o'clock पोजीशन में मिलता है। क्राउन का साइज जो है बिल्कुल प्रोपोर्शनेट है विद द केस। इस वॉच पे कोई क्राउन प्रोटेक्शन केस एक्सटेंशन आपको नहीं दिखता है। आपको सेको का मॉन्स्टर में भी विदाउट केस एक्सटेंशन वाला क्राउन दिख जाता है और क्राउन के साइज और पॉइंट व्यू की वजह से इसको इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। और इस पे आपको शॉन वॉचेस का जो लोगो है सैंड क्लॉक वाले, वो भी आपको एनग्रेव किया हुआ दिख जाएगा। ये एक्चुअली स्क्रू डाउन टाइप का क्राउन है और प्रिटी इजी टू यूज। आई एक्चुअली लाइक द ओवरऑल प्रोपोर्शन ऑफ द केस। इसका जो कर्व अचीव किया गया है, एब्सेंस ऑफ एनी शार्प एजेस, आपको काफ़ी कंफर्टेबल फिट एंड फिनिश एक महसूस होता है, विच इज़ यूजुअली फाउंड इन द प्रीमियम वॉचेस। और कंसिडरिंग इट इज़ देयर फर्स्ट वॉच, इस लेवल का रिफाइनमेंट ऑन द ओवरऑल केस, प्रोपोर्शन, फॉन्ट सिलेक्शन, साइज, आई एम सीरियसली इम्प्रेस्ड। इस केस पे आपको स्टैंडर्ड 20 मिलीमीटर लग साइज यूज होता हुआ दिख जाएगा और स्टॉक स्ट्रैप के हिसाब से आपको ये एफकेएम रबर का स्ट्रैप मिलता है और इस पे आपको क्विक रिलीज पिन बार मिलता है और क्विक रिलीज पिन बार का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कॉस्ट कटिंग का कोशिश किया गया है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर रबर स्ट्रैप या फिर सिलिकॉन रबर स्ट्रैप एंड द एफकेएम रबर स्ट्रैप? देखिए, जब आप कोई एक रेगुलर सिलिकॉन रबर स्ट्रैप देखते हो तो ये आप जब हाथ पे लेते हो, जैसे सेको प्रॉस्पेक्ट समुराई में भी आपको सिलिकॉन रबर स्ट्रैप मिलता है, ये थोड़ा सा जेल जैसा फील करता है। एफकेएम लेदर स्ट्रैप ऑलमोस्ट लेदर जैसा इसका फील होता है। और एफकेएम रबर का क्या खासियत है, इसका यूवी रेजिस्टेंस, यानी कि विथ टाइम सनलाइट एक्सपोजर से इसका क्वालिटी ख़राब होता नहीं है। डेफिनेटली रबर या फिर सिलिकॉन से ये काफ़ी ज़्यादा दिन तक रुकता है। हीट रेजिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आप इसको एक्सट्रीम कंडीशन में भी पहनोगे तो इस पर जो चिपचिपाहट होता है वो कभी नहीं आने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी अ ड्यूरेबल स्ट्रैप और इट इज़ गोइंग टू बी कंफर्टेबल टू वेयर। इस स्ट्रैप में आपको टॉप पार्ट में एक टेक्सचर्ड फिनिश दिया गया है जो काफ़ी अच्छा दिखता है। इस पे जो बकल मिलता है ये स्टेनलेस स्टील का प्रीमियम बकल है, ओवरऑल ब्रश्ड फिनिश के साथ ही आया है। इस पे शन वॉचेस का लोगो भी एनग्रेव किया गया है, पिन फ्लैट है।
दो कीपर लूप आपको मिलता है, एक फिक्स्ड और एक स्लाइडर, और बैक साइड में आपको मैट फिनिश मिलता है, तो वेरी कंफर्टेबल टू वेयर। ओवरऑल इस वॉच का जो वेट है ये बस 100 ग्राम्स का ही है, तो ये सब्सटेंशियल है और ये ओवरवेलमिंग भी नहीं है। देखिए दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि क्यों इसको 150 मीटर वाटर रेजिस्टेंस रखा गया, क्यों नहीं 200 और 300। देखिए, जैसे ही आप वाटर रेजिस्टेंस का स्टैंडर्ड बढ़ाते हो तो केस को और थोड़ा सा हैवी बनाना पड़ता है, केस बैक को और थोड़ा हैवी बनाना पड़ता है, उससे केस का हाइट भी बढ़ जाता है। तो प्रैक्टिकली हम में से कितने लोग डाइव करते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस? शायद 1 या 2% लोग, या फिर उससे भी कम। पर डे टू डे बेसिस में इंस्टेड ऑफ वेयरिंग अ 200 ग्राम्स वॉच, अगर आप एक अराउंड 100 to 110 ग्राम्स का वॉच पहनोगे तो आपके लिए वो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। तो शन वॉचेस हैज़ थॉटफुली पिक्ड अप 150 मीटर वाटर रेजिस्टेंस, जो केस को काफ़ी स्लिम, लाइट, वेरेबल, एट द सेम टाइम रोबस्ट बना के रखा है। तो मेरे हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट बैलेंस फॉर समवन हु लव्स डाइवर स्टाइल वॉच टू वेयर ऑन ए डे टू डे बेसिस। एंड अगर आप डाइविंग भी करना चाहते हो, हाउ मेनी पीपल वुड टिपिकली डाइव टू अ डेप्थ ऑफ दैट लेवल? 150 मीटर वाटर रेजिस्टेंस यानी कि 15 बार वाटर रेजिस्टेंस इज नॉट बैड, इट इज इवन रेडी फॉर डाइविंग। जो हम लोग स्कूबा डाइविंग वगैरह करते हैं, अगर अंडमान गोवा में जाते हैं, तो उसके लिए भी ये परफेक्ट है। एक्वेरिया का MRP है 21,999 रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट 22,000 रुपीज़। आपको 10 to 15% का डिस्काउंट कई बार वेबसाइट में देखने को मिल जाता है, और ये वॉच आपको मिलेगा शन वॉचेस का ऑफिशियल वेबसाइट में, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। देखिए दोस्तों, भले ही ये वॉच उनके लिए ना हो जो स्पेक्स ढूंढते हैं और सबसे सस्ता प्राइस में वो स्पेक्स कौन सा ब्रांड ऑफर कर रहा है ये ढूंढते हैं, तो शायद ये वॉच उनके लिए नहीं है। पर समवन हु अप्रिशिएट्स द प्रीमियम वॉच मेकिंग, स्मॉल अटेंशन टू डिटेल्स, और हर एक मिलीमीटर में क्वालिटी इन फिनिशिंग, ये सारी चीज़ें जिनका प्रेफरेंस है, डेफिनेटली एक्वेरिया उनके लिए बना है। अगर आपके जान पहचान में किसी के पास ये वॉच है तो एक बार ज़रूर इन पर्सन आप ट्राई करके देखिएगा, तो आपको समझ आएगा व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ट्रांसपेरेंट ओपिनियन अबाउट एक्वेरिया आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वॉच पसंद आया तो क्या क्या चीज़ आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलूंगा इसी चैनल पर बहुत जल्द विद अ ब्रांड न्यू वॉच कंटेंट। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।